नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी आपका रिटेन का रिजल्ट आ ही गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका फिजिकल के ही समय। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे बारी बारी से कि सर मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। तो मैं एक फुल कंप्लीट वीडियो जिसमें कि किस कारण से बच्चे जो है वो छटेंगे, क्योंकि ये सत्य है, लगभग 1,06,7,000 बच्चों का रिजल्ट दिया गया है, लेकिन उसमें से लिया जाना है केवल 21,000 को ही। बाकी बच्चे छटेंगे ही छटेंगे, यह परम सत्य है कि नहीं? तो वह कौन कौन से बच्चे होंगे जिन्होंने गलतियां करी हैं और वो छटेंगे, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे बच्चे बाहर होंगे, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण से बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर ये गलती कर चुके हैं तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होना है, किसी न किसी को तो होना ही है। आखिर गलती करेंगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं जब भी कोई वैकेंसी आता है तो मैं पूरी डिटेल में आपको पहले ही जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। मैं केवल क्लास ही नहीं कराता, क्लास तो कराता ही हूं, बट उससे उस वैकेंसी से जुड़े सारे पॉइंट्स भी आपको मैं बताता हूं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल तैयारी करना ही, रिटेन की तैयारी करना ही तैयारी नहीं कहलाता है, सब कुछ शामिल होता है उस तैयारी में, फॉर्म भरने से लेकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनने तक। तो मैं शुरुआत से ही, जब भी भर्ती आती है, भर्ती आने के पहले ही मैं आपको आगाह करता था, इत्तला करता था। लेकिन आप लोग क्या है, इससे सुनते थे, इससे निकाल देते थे, सोचते थे अरे इसको क्या पता है ना। लेकिन आज आपको परेशानी होगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, आगे देखते हैं। देखिए कौन कौन बाहर होगा, कौन होगा बाहर, यही है टॉपिक, कौन होगा बाहर। तो पहला, जो गलत आरक्षण कोटि भर चुके हैं, मतलब जैसे समझिएगा, जैसे आप आते हैं यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल से, ठीक, या आप आते हैं ओबीसी से, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं, या कोई कैटेगरी की मैं बात कर लूं। आप यूआर से आते हैं और जब फॉर्म भरे हैं तो आप भर दिए हैं ओबीसी, आप हैं यूआर, लेकिन फॉर्म भरते समय आप गलती से क्या भर दिए हैं भैया, तो गलती से ओबीसी भर दिए हैं, और हैं आप क्या, यूआर यानी कि जनरल हैं, और फॉर्म भरते समय यूआर भर दिए हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास ओबीसी का तो सर्टिफिकेट होगा नहीं, एनसीएल आपके पास होगा नहीं, तो आप बाहर हो जाएंगे। अच्छा, क्यों होंगे बाहर मैं ये भी बताऊंगा, परेशान मत होइए। तो एक तो कंडीशन हो गया कि यूआर से हैं और ओबीसी भर दिए हैं, तब आप बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपके पास ओबीसी का एनसीएल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि आप ओबीसी हैं, ठीक, और आपने ओबीसी भरा भी है, आप ओबीसी में आते हैं और आपने फॉर्म भरते समय ओबीसी भरा भी है, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस समय ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका नहीं बन पाया है या एक्सपायरी डेट का है ना, तब भी आप बाहर हो जाएंगे। यहां पर अगर आप ये सोच रहे होंगे, यहां पर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम ओबीसी का हैं और सर्टिफिकेट नहीं दिए तो हम जनरल से आ जाएंगे, तो ये भूल है आपकी, ये भूल है, ये नहीं आ पाएंगे आप बाहर हो जाएंगे। सीधा कहता है आयोग कि आपने जो भी कैटेगरी भरा है उसका प्रमाण पत्र मुझे चाहिए, अगर उसका प्रमाण पत्र नहीं देंगे आप बाहर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होंगे बाहर, ऐसा क्यों होंगे बाहर, ये जरा समझ लीजिए। अभी लोगों को लग रहा होगा कि अरे हम जब ओबीसी का नहीं देंगे तो हमको जनरल में कर देगा, और क्या, हम जनरल से फाइट कर लेंगे। लेकिन 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 सुनिए, जैसे कि इसमें पहले क्या हुआ है, पहले हुआ है रिटेन, पहले हुआ है रिटेन, उसके बाद होगा फिजिकल, है ना, यही होगा ना, फिजिकल होगा। तो रिटेन में तो आपने ओबीसी का लाभ ले लिया, रिटेन में तो आपने ओबीसी का लाभ ले लिया, कैसे ले लिया कि ओबीसी का कट ऑफ कम गया था,
तो थोड़ा सा तो आपको लाभ मिल ही गया यहाँ। और दूसरी बार जब आप जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई पहले तो आपने लाभ ले लिया, जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने लाभ ले कैसे लिया? आप बाहर जाएंगे। ऐसे तो ऐसे जानते हैं क्या होगा, ऐसे में कोई यूआर का बच्चा, जनरल का बच्चा फॉर्म भरेगा, वो कैटेगरी यूआर डाल देगा सॉरी कैटेगरी ओबीसी डाल देगा, ओबीसी डाल देगा। ओबीसी डालने के बाद वो रिटेन तो ओबीसी के कोटा में पास हो जाएगा, लेकिन जब फिजिकल में जाएगा तो कहेगा कि हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, हमको जनरल में रखिए। तो भाई पीटी यानी कि रिटेन तो आप ओबीसी से पास करके आ गए, अब कैसे आप कह रहे हैं कि हमको जनरल में रख दीजिए? तो ये वजह है कि आपको जो है वह बाहर कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर चेक कर ले कि हमारा अगर रिटेन में जनरल के बराबर मार्क्स है तो हमको पास करें, नहीं तो फेल करें। तो आयोग सीधा यही कहेगा, गलती आप कर रहे हैं, अब हम सबका मार्क्स चेक करते रहे, सरदर्दी आपकी हम पालते रहे, गलती आपने करी है ना, आपने ऐसा क्यों किया? तो ये वजह है जो आप बाहर हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये एक पॉइंट हो गया कि गलत आरक्षण कोटि भरने वाले, चाहे आप ओबीसी भरें, एससी भरें, कोई भी भर दें, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं होगा आपको बाहर किया जाएगा। इसमें केवल जनरल वाले बचेंगे, क्योंकि इनको भैया कोई कैटेगरी का लाभ नहीं मिलना है, ये अनरिजर्व्ड है ना, इन्होंने आरक्षण का लाभ का दावा किया ही नहीं है। तो एक तो बात है ये। दूसरी बात, इसको मैं अब चाहे तो अब मिटा सकता हूं ना, क्योंकि इसका काम जो है वह हो गया है। देखिए, जब भी कोई वैकेंसी आती है दोस्तों, तो मैं पूरी डिटेल में जानकारी देता हूं, तो सीरियस होकर उसको समझा करिए, देखा करिए। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग जो भी भर्तियां हैं उसकी एक तो मैं तैयारी भी करवाता हूं और आपको सही गाइड भी करता हूं, आपको दोनों फायदा यहां मिलने वाला है। डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ है ना, यानी कि जब आप जन्म तिथि आप भर रहे हैं, तो कहता है आयोग कि जन्म तिथि गलत आपने अगर भरा है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 12/8/99, ठीक, और आपने भर दिया है 8/12/99, ठीक ना, या कुछ और भर दिया है, तो अगर आप जन्म तिथि भी गलत भरे हैं तब भी आप जो है वह बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, जन्म तिथि भी अगर आपने भर दिया है गलत तब भी आप बाहर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि सर अपने पास से बोल रहे हैं, तो ये जो भी चीजें हैं ना, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सब आयोग जब नोटिफिकेशन निकाला है उसमें ये सारी चीजें उसने मेंशन किया है। कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं, बट आप लोग पढ़ते कहाँ हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ना इस पर। आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, अगर नोटिफिकेशन चाहिए इसका तो हमारे टेलीग्राम से आकर के इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है वो ले लीजिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर में है कि गलत लिंग भरने वाले। क्या समझ रहे हैं इसको? गलत लिंग मतलब कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं या आप थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर हैं, है ना, तीनों, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। अगर आप मेल हैं बच्चों और डाल दिए हैं फीमेल, ठीक, गलती से, डालता तो कोई नहीं है, बस भूल बस पड़ गया है, तो वही वाला हाल होगा यहां भी। क्योंकि फीमेल का कट ऑफ कम जाता है तो आपका पीटी मतलब रिटेन में तो रिजल्ट आ जाएगा, रिटेन में तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाएंगे तो आपको कहेगा कि भाई आप तो फीमेल हैं, आप मेल कैसे होगा जी? तो कहेंगे सर साइबर कैफे वाला कर दिया था। देखिए, भगवान ने आपको मेल बना के भेजा, लेकिन साइबर कैफे वाला आपको फीमेल बना दे रहा है, तो आयोग छाट देगा आपको, कहेगा कि भैया आपने फीमेल का लाभ ले लिया है रिटेन में और अब आप चाहेंगे कि हम मेल बन जाए, तो ऐसा नहीं संभव है, आप बाहर जाएंगे। वही हाल ट्रांसजेंडर में भी होगा, अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपको बाहर किया ही जाएगा। चलिए, ये चौथा नंबर। कट ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता का न होना। कट ऑफ तिथि, जो कट ऑफ तिथि जारी किया था बिहार पुलिस का जब फॉर्म आया था, तो आपने देखा कि एक कट ऑफ तिथि रखा था, है ना, एक कट ऑफ तिथि रखा था, कहा था कि इसी तिथि तक आपको उत्तीर्ण होना है इंटर, है ना, जैसे कोई भी एक तिथि रख दिया जाए, मान के चलिए
2 8 22। हम एक उदाहरण स्वरूप रख रहे हैं कि कह रहा है कि ये है कटअप तिथि, इसके पहले आप अगर पास हुए हैं इंटर या इतने समय में आपका 18 वर्ष हो रहा है तब आप भर सकते हैं। और देखिए कटअप तिथि ये रखा और फॉर्म लाया है 2023 में, है ना, 2023 में फॉर्म लाया है, लेकिन कटअप तिथि 22 है, फॉर्म आया है 23 में। तो बहुत सारे बच्चे जोड़ते हैं ना कि फॉर्म आया 23 में तो 23 में हमारा 18 साल हो रहा है, भर देते हैं, पास हो जाएंगे। लेकिन कटअप तिथि कह रहा था वो कि इस तिथि तक आपको भाई 18 वर्ष पूरा करना है, जो शैक्षणिक योग्यता होगी वह इस तिथि तक मान्य होगी, ना कि फॉर्म भरने की तिथि तक। तो ये वाला भी मैटर अगर होगा किसी के साथ तो वो बाहर हो जाएंगे। देखिए एक मुद्दा और है जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, ये जो आखिरी में मैं रखा हूं इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। नाम में गलती, पिता के नाम में गलती या पति के नाम में गलती, अगर ऐसी गलती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आयोग स्पष्ट रूप से लिख चुका है ये कि अगर आपका नाम, पिता का नाम या पति का नाम अगर गलत है तो आपकी जो आप जो भरे हैं वो मतलब आयोग आप घोषित कर दिए जाएंगे, आपकी जो अभ्यर्थित्व है वो रद्द कर दिया जाएगा, सीधा साफ लिखा है इसमें। लेकिन इसमें कहीं माता के नाम का जिक्र नहीं है ना, इसमें कहीं माता के नाम का जिक्र नहीं है, इसमें पिता, पति और अपना नाम का जिक्र है। अब जाहिर सी बात है कि आप अपना नाम खुद ही गलत डाल रहे हैं, तो ये गलतियां अगर किए हैं तो आपको बाहर होना पड़ेगा। अब एक चीज मैं बताऊं कि ये सब मैच किस से कराएगा। बहुत सारे बच्चों का जानते हैं क्या होता है, आधार कार्ड में पिता का नाम कुछ और है और जन्म तिथि में पिता का मैट्रिक में पिता का नाम कुछ और है और जो फॉर्म आपने भरा है उसमें कुछ और है। तो आधार कार्ड से मैच कराएगा कि आपका जन्म वो मैट्रिक वाले से मैच कराएगा। तो देखिए जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का, इसी से आपका जन्म तिथि भी प्रमाणित होगा। जन्म तिथि इसमें क्या है, इसी से आपका पिता का नाम या अपना नाम जो भी है इसी से मैच कराया जाएगा। यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फॉर्म में जो है वह नाम डालना था, बट आपने नहीं डाला। अब मैं आखिरी में बात कर लेता हूं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है कि अपना नाम गलत या पिता का नाम या पति का नाम गलत है तो क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए अपना नाम गलत में दो बातें हो सकती है ना। एक तो जैसे आपका नाम है राहुल कुमार, मैं एक नाम ले रहा हूं उदाहरण के रूप में, राहुल कुमार, ठीक। अब ये तो आपका 10th में नाम है राहुल कुमार, लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका नाम भरते समय देखिए ऐसे हो गया है, RAHUL KUM, A छूट गया है, R हो गया है, ऐसे हो गया है। तो क्या अब लोगों को लग रहा है कि क्या सर इसमें होगा, या किसी का नाम है फूल कुमार PHUL और वो लिख दिए हैं PHOOL, है ना। तो क्या इस तरीके का नाम में जो है वह क्षम्य है कि नहीं है। या फिर पिता का नाम में भी, किसी का पिता का नाम है कुमार और कोई लिख देता है सिंह या शर्मा लिख देता है, जबकि डॉक्यूमेंट में नाम है कुमार, लिख दिया है शर्मा। उसी प्रकार से पति के नाम में भी, तो क्या ये वाला क्षम्य होगा या नहीं होगा, इसी पर हम बात करेंगे। मैं जान रहा हूं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन देखिए समझना भी जरूरी है दोस्तों। अब तो गलती कर चुके हैं आप, है ना। तो देखिए आयोग का तो सीधा कहना है कि अगर गलत है तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको एक प्रति शपथ पत्र बनवा लेना है, एफिडेविट बनवा लेना है आपको, कि इसी के संदर्भ में कि या तो अगर आपका नाम गलत है तो आप अपना ही हवाला दीजिए कि मेरा नाम यह है, भूलवश फॉर्म भरते समय ये हो चुका है, जो कि मूल नाम हमारा। वो जब आप जाएंगे प्रति शपथ पत्र एफिडेविट बनवाने तो वो लोग आपको वो लिख देंगे, वो आपको लेकर के जाना है, ठीक ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपको लेकर के जाना है। अब आपका नाम गलत हो या पिता का नाम गलत हो या पति का नाम गलत हो, ये कोई भी नाम गलत हो तो आप ऐसा कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि यहां नाम लिखे हैं कुणाल, ठीक ना, और आपका नाम कुछ और है रोहित, तो
ये तो फिर बिल्कुल ही अलग हो गया है कि कुणाल कहाँ रोहित कहाँ, तो ये इसमें तो कोई उपचार ही नहीं होगा। लेकिन एक आध स्पेलिंग अगर मिस्टेक है, डबल ओ के जगह यू है, तो ऐसे में आपको ले करके जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि देखिए अब आप आयोग के प्रसाद पर्यंत हो जाएंगे। वो अगर चाहेगा तो लेगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा। अगर उसको लगेगा कि चलो माइनर मिस्टेक है या आयोग का कोई ऐसा आदेश हो कि इस तरीके का हो तो आप ले लीजिए, तो अब ये आयोग पर निर्भर करता है। लेकिन आपका फर्ज क्या है कि आप अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा, एफिडेविट वगैरह सब कुछ तैयार करा के जाइएगा। अगर हो सके वहां मौका मिले तो आपको ये कर, चूंकि हमने देखा है बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो आया था, उसमें मैंने देखा था कि कुछ लोगों का ये पिता के जो नाम है सरनेम जो था उसमें शर्मा के जगह कुमार था, तो वो एफिडेविट ले गए थे तो उनका वो हो चुका सही, मतलब मान लिया गया था कि चलो ठीक है। तो हो सकता है यहां भी मान ले, आयोग के ऊपर है, बट आपको करके ले जाना है। जो भी आपकी गलतियां हैं वो केवल नाम उम के लिए, लिंग उंग के लिए नहीं होगा, क्योंकि नाम की वजह से आपको आरक्षण नहीं मिला है, नाम की वजह से आपको छूट नहीं मिला है ना। आपको जिसमें छूट मिला है उसकी वजह से आप जो है बाहर हो जाएंगे, बट नाम की वजह से तो छूट नहीं मिला है। तो यहां थोड़ी सी गुंजाइश है कि आपको क्षमा किया जा सकता है बोल रहा हूं, ना भी किया जा सकता है, बट ये आयोग के ऊपर निर्भर है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये मददगार साबित होगा। अगर जिनके साथ भी ये समस्या है तो प्लीज वो ऐसा करिएगा और कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करें कि आपकी और किस चीज में समस्या है, मैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। अगर बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें बिल्कुल जीरो से, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।